सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट इज़ बेस्ट और कैश ऑन डिलीवरी इज़ बेस्ट, हु इज़ बेस्ट? फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होने वाला है यही कि ऑनलाइन पेमेंट करना सबसे बेस्ट रहता है कि कैश ऑन डिलीवरीज करना सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको जो कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम आती है वो भी 100% सॉल्व हो जाएगी। मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ, लोग अक्सर यही कमेंट करते हैं, सर कैश ऑन डिलीवरी का सॉल्यूशन बताइए, फ्लिपकार्ट में नहीं मिल रहा, अमेज़न में नहीं मिल रहा, एम आई स्टोर में नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके होने वाले सारे डाउट क्लियर और मैं आपको एक ऐसा स्टेप भी बताने वाला हूं जिसको अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी ना भी मिले तब भी आप अपना ऑर्डर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले ज़्यादा आगे बढ़ें, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी टेक्निकल और यूज़फुल वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है और कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है। दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो प्रोडक्ट लेने से पहले ही अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या किसी अन्य बैंकिंग के थ्रू जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसको ऑनलाइन पेमेंट बोलते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी उसको कहते हैं जब आप पहले पार्सल मंगवा लेते हैं, एक हाथ से आपको पार्सल मिलता है, दूसरे हाथ से आप उसको पैसा देते हैं, तो इसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल आएगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। तो दोस्तों, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है ऑनलाइन पेमेंट। अब ऑनलाइन पेमेंट क्यों बेस्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन पेमेंट करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि आप ऑर्डर कैंसिलेशन से बच जाते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो कभी कभी क्या है कि उसके कैंसिलेशन के चांस बने रहते हैं तब तक जब तक वो शिपिंग नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो 100% आपको प्रोडक्ट मिलना ही है, शिपिंग होना ही है। ये हो गया प्रॉफिट। दोस्तों, दूसरी बात क्या है? डिस्काउंट। दोस्तों, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कोई चीज़ बाई करते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, तो आपको जितना कीमत है उसकी उतना पैसा देना ही है। लेकिन अगर आप वहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहाँ ऑफ़र वगैरह चलते रहते हैं। इस डेबिट कार्ड पे, एयरटेल पेमेंट बैंक पे 10%, पेटीएम पेमेंट बैंक पर 20% का डिस्काउंट। मान लीजिए आपने कोई 10,000 का फ़ोन बाई किया और आपको जो है वो 10% डिस्काउंट में मिला, तो आपको वो फ़ोन 9,000 में ही मिल जाएगा। 20% का डिस्काउंट मिला तो वो फ़ोन 8,000 में ही मिल जाएगा। तो आपकी सीधे सीधे 1,000 रुपये और 2,000 रुपये की बचत हो रही है। तो ये होता है ऑनलाइन पेमेंट करने का प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स, मन में सवाल आता है कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी गारंटी क्या है कि पैसा सही जगह पे पहुंचेगा या हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट, एम आई स्टोर जहाँ से भी शॉपिंग कर रहे हो, अगर आप एक जेन्युइन साइट से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में रिफ़ंड पॉलिसी को स्टडी कीजिए। तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपका पैसा जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा हमारे पास रिजर्व में रखा रहता है तब तक जब तक कि आपके द्वारा परचेज़ किए गए प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी ओवर नहीं हो जाती। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन बाई किया और उसकी रिटर्न पॉलिसी 10 डेज़ के लिए है और आपने उसके दरमियान प्रोडक्ट वापस कर दिया, तो जो 10 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है उसके दरमियान वो सारा पैसा अमेज़न के पास ही रहता है, सेलर के पास नहीं जाता। जब उसका रिटर्न पॉलिसी ओवर हो जाएगी तब वह सेलर के पास जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बीच रास्ते में कोई पार्सल, मान लीजिए आपने 2 दिन यूज़ किया लेकिन आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे वापस कर दिए, तो भी आपको वो पैसा अमेज़न पूरा वापस कर देगा, 1 रुपये का चार्ज नहीं लगाएगा। चाहे वो किसी भी वजह से कैंसिल हुआ हो, चाहे आप कैंसिल करें, अपने आप कैंसिल हो, अमेज़न कैंसिल कर दे या सेलर कैंसिल करे, ये सब इससे कोई दिक्कत नहीं है। मन में सवाल आएगा कि चलिए ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन पेमेंट करें कैसे? हमारे पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है, ना ही कुछ है, नेट बैंकिंग है, तो कैसे करें? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। आपके पास ज़रूरी नहीं कि एयरटेल का ही नंबर हो, आप किसी भी नंबर से साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ बैंक ओपनिंग का एक ऑप्शन रहता है, बैंक अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन पे जाके अपना आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई कीजिए, आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको मिलेगा एक डिजिटल मास्टर कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड। दोस्तों, वह वर्चुअल कार्ड रहता है, इसको आप मतलब अगर आपको फिजिकली चाहिए तो आपको अपने नियरेस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक ब्रांच में कांटेक्ट करना होगा, तो वो आपको ओरिजिनल फिजिकल डेबिट कार्ड भी उपलब्ध करा देंगे। वह मास्टर कार्ड रखता है, नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी शॉपिंग करें या कहीं भी किसी भी तरीके से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। दूसरा मेथड ये है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपके पास पहले से ही डेबिट कार्ड होगा, अगर नहीं है तो पेटीएम इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के लिए वहाँ पर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए और बैंक अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन पर जाके आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई करके लीजिए। हालाँकि इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट पेटीएम ब्रांच या किसी साइबर कैफ़े से कांटेक्ट करना होगा,
क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट से वो वेरीफाई करता है। इसके बाद वहाँ भी आपको एक मिल जाएगा डिजिटल वर्चुअल डेबिट कार्ड, और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो पेटीएम पेमेंट बैंक ब्रांच में जाकर एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको वहाँ पर भी एक फिजिकल डेबिट कार्ड 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पेटीएम का नेट बैंकिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एयरटेल का भी नेट बैंकिंग स्टार्ट करके आप पैसा ले सकते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अब आपका जो है कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो ही गई है, क्योंकि अगर आप सब कुछ मतलब मेथड अपनाने के बाद अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलता है तो ऑनलाइन पेमेंट तो है ही है। वो इसलिए क्योंकि पेमेंट तो आपको करना ही है, चाहे आप यहाँ करें चाहे आप वहाँ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों कि अब आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन पेमेंट में ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे COD मिलते हुए मैं ऑनलाइन पेमेंट ही करता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इसके माध्यम से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।